गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फ्लोइंग। हमें इनको ऐड करना है। तो बच्चों, हम एडिशन दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल मेथड और एक हॉरिजॉन्टल मेथड। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल ध्यान में रखने हैं कि अगर कोई लाइक टर्म है तो लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड होती है और लाइक टर्म ही सबट्रैक्ट होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो ए पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले ए में हमें दे रखा है 8x² प्लस 1 और प्लस 3x² माइनस 2। पहले मैं आपको वर्टिकल मेथड समझा देता हूं। वर्टिकल मेथड, ठीक है। अब देखो 8x² प्लस 1, आपकी एक्सप्रेशन एक तो ये है। अब दूसरी एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 2। तो लाइक टर्म को हम इसके नीचे करते हैं। देखो 8x² की लाइक टर्म क्या है, 3x², तो उसके नीचे वही टर्म आनी चाहिए, फिर माइनस 2, ठीक है। अब इसको नॉर्मली ऐड कर दो, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच जाएगा। 8 और 3 कितना हो गया, 11x², ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, हमारे पास एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 1 और प्लस 3x² माइनस 2। तो देखो लाइक टर्म कौन सी है, 8x² और 3x²। तो लाइक टर्म ऐड होती है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11x² माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, yx माइनस yz। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन प्लस करो, प्लस क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है। zy माइनस zx प्लस xz माइनस xy, ठीक है। अब इसको ऐड करो। yx या xy एक ही बात है, तो xy ये तो नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव, तो xy से xy आपका कैंसिल हो गया। अब yz बोलो या zy एक ही बात है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। अब zx या xz एक ही बात है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट को भी मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करूंगा बच्चों, इजी होता है हॉरिजॉन्टल मेथड से करना। 2x माइनस y प्लस 2xy, फिर अगली एक्सप्रेशन है प्लस करके लिखूंगा y प्लस z माइनस yz और प्लस z माइनस x और प्लस xz। अब देखो 2x और x की कोई टर्म है क्या, ये रही, ये माइनस का x और ये प्लस का 2x, तो प्लस का x बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो y ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 2xy, xy की और कोई टर्म है नहीं है, तो इसको कॉपी कर दो 2xy। उसके बाद z, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, z प्लस z 2z होगा, ठीक है। तो इसका काम भी कंप्लीट। अब yz की कोई टर्म है ही नहीं, तो उसको कॉपी कर दो माइनस का yz। xz की कोई टर्म नहीं, तो उसको भी लिख दो xz, ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब हम आते हैं डी पार्ट पर, इसको आप नोट करें। डी पार्ट में हमें दे रखा है 2 टाइम a² b², तो इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करता हूं। 2a² b² माइनस 3ab प्लस 5, फिर प्लस 3 माइनस 9ab प्लस 3a² b²। अब देखो 2a² b² और 3a² b², ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5a² और b²। अब ये माइनस का 3ab और ये भी माइनस का 9ab, दोनों लाइक टर्म है,
तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 12ab, देखो 3 और 9 12 हो गया, और देखो ये प्लस का 5 और ये प्लस का 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है ये। अब हम चलते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में है 3l स्क्वायर mn माइनस l m स्क्वायर n। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखो 2 टाइम l m स्क्वायर n, फिर प्लस l m n स्क्वायर। अब देखो इसमें माइनस है तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 3l m n स्क्वायर और प्लस में 2l स्क्वायर m n। अब देखो बच्चों स्टार्टिंग में है 3l स्क्वायर m n, तो इसके लाइक टर्म कौन सी है, लास्ट वाली है, तो ये 2 टाइम है और ये 3 टाइम है, 3 और 2 कितना हो गया 5l स्क्वायर m n। ठीक है, अब देखो l m स्क्वायर n और कोई टर्म है क्या, l m स्क्वायर n, तो l m स्क्वायर n ये इसके पास में ही है, तो इसका मतलब ये माइनस की 1 टाइम है और ये प्लस की 2 टाइम है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 टाइम बचेगा l m स्क्वायर n। ठीक है, अब देखो l m n स्क्वायर, इसके लाइक टर्म ये है, तो ये तो 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो माइनस का 3 टाइम ज्यादा है, इसमें से एक कम करेंगे तो माइनस का 2 टाइम l m n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एडिशन आ गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, नोट इट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फ्लोइंग, दैट मींस हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट में है माइनस 5x क्यूब प्लस x माइनस 11, फिर माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर दो, माइनस 5x क्यूब प्लस x माइनस 11। अब ये जो माइनस है वो पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 6x क्यूब है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x क्यूब। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का 2x हो गया। अब बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो लाइक टर्म है वो ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये माइनस का 5x क्यूब और ये माइनस का 6x क्यूब, तो ऐड हो गई ये 6 और 5 कितना हो गया 11x क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखो ये x और ये 2x दोनों लाइक टर्म है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो 1 और 2 कितना हो गया 3x, फिर माइनस का 11 इसको बाद में देखते हैं, फिर माइनस x स्क्वायर लिख लेते हैं और कांस्टेंट एक सिंगल 11 है माइनस का, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में है 8x माइनस 9xy और प्लस में 6y माइनस 35। अब मैं माइनस के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस का 4x माइनस इंटू माइनस प्लस का 11xy और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4y और माइनस का 6। अब देखो 8x आपका पॉजिटिव और 4x आपका नेगेटिव, दोनों लाइक टर्म है, तो ये आपकी ऐड हो जाएंगी। देखो ऐड का मतलब ये नहीं कि ये प्लस हो जाएगा, मतलब 8 पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 4x। अब 9xy और xy की टर्म कहां है, एक ये रही, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 2 बच जाएगा 2xy। बात को समझ पाए बच्चों, 9xy माइनस का है, 11xy प्लस का है, तो प्लस तो 11 है माइनस 9 है, तो 2xy बच गया। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस का 6y ये माइनस का 4y, तो प्लस का 6y और माइनस का 4y, तो प्लस का 2y बच जाएगा यहां। ठीक है, और क्या एक्सप्रेशन बच गया अपने पास, कांस्टेंट बच गया 35 माइनस का 6, तो 35 और 6 माइनस का 41, और ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 11। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 19x स्क्वायर
माइनस इंटू माइनस प्लस का 4x माइनस इंटू प्लस आपका माइनस आ गया। अब देखो ये माइनस का 19x स्क्वायर है, ये प्लस का 9x स्क्वायर, तो यहां बचेगा माइनस का 10x स्क्वायर। 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10x स्क्वायर। अब ये माइनस का 19 है, ये प्लस का 4x है, तो माइनस का 15x बचेगा। अब प्लस का 11 माइनस का 6, तो सिंपल है 11 माइनस 6 आपका प्लस 5। ओके बच्चों, ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमें दे रखा है 11ab माइनस 2bc माइनस 5ca प्लस का 12abc। अब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 5ab माइनस का 5bc और माइनस माइनस प्लस का 7ac। अब देखो ab, इसके लाइक टर्म कौन सी, ab कहां है, ये रही, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का ज्यादा है कितना, 6 टाइम ab। अब माइनस का 2bc, bc का है, ये रहा, ये भी माइनस का, तो सेम है, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7bc। ओके, अब देखो माइनस का 5ca और प्लस का 7cac या ca एक ही बात है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 2ca बच जाएगा। अब abc की टर्म ओनली सिंगल ही है, तो प्लस 12abc, और बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं ई पोर्शन पर। ई पोर्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं 15 माइनस 9x और माइनस का 21y प्लस का 8yz और माइनस का 4x स्क्वायर y और प्लस का 7y स्क्वायर x, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस xy बोल दो चाहे yx एक ही बात है, और प्लस में प्लस इंटू माइनस आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8y माइनस का 5x और प्लस का 11। अब बच्चों यहां से स्टार्ट करो, एक बार कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, x की टर्म देखो, माइनस का 9x और x देख लो कहां है, और x ये रहा माइनस का, तो माइनस का 5x और माइनस का 9x, तो माइनस का 14x हो गया। अब y पे चलते हैं, माइनस का 21y और y कहां है, और y ये रहा, ये प्लस का है, तो 21 ज्यादा है माइनस, तो देखो ये आपका बच गया 21 में से 8 माइनस कर दो तो 13 बच जाएगा y, क्योंकि 13 और 8 11 21 हो गया। अब yz पे आ जाओ, yz कहां है, yz इसमें ओनली सिंगल एक ही टर्म है क्या, yz एक ही टर्म है, तो इसको कॉपी कर दो, फिर माइनस 4x स्क्वायर y, x स्क्वायर y ये रहा, ठीक है, तो ये 4 और 3 माइनस का है, तो माइनस का 7 टाइम x स्क्वायर y, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब है 7y स्क्वायर x, 4x y स्क्वायर एक ही बात है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये देखो 7 पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव 3 टाइम y स्क्वायर x, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। 6xy की यहां कोई टर्म नहीं है, जिसको कॉपी कर दो, प्लस 6xy, और कुछ बचा है वेरिएबल में, कुछ भी नहीं बचा है, तो अब आओ कांस्टेंट पे, 15 और कांस्टेंट का है आपके पास 15 और ये रहा 11, तो ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा 26। ठीक है बच्चों, ये आपका ई पार्ट कंप्लीट, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8। अब देखो जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस आता है, तो बच्चों माइनस वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव x स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव x स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2। अब यहां प्लस है, तो प्लस आते ही साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज कॉपी करना होता है, तो 14 माइनस 2x।
अब देखो 2x², तो लाइक टर्म कौन सी है x², तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 टाइम बच जाएगा x²। अब x की टर्म क्या है 5x 3x और 2x, तीनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, माइनस का 10x। अब बच गई कांस्टेंट 2 और 8 10 हो गया, 10 और 14 24, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इस टर्म को कॉपी कर दो, 10x³ माइनस 4x² प्लस 3x। अब माइनस आ गया तो ये माइनस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव x³ है तो माइनस का x³, ये माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का x² प्लस इंटू माइनस आपका -1, यहां भी माइनस है तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 50x और माइनस इंटू माइनस आपका +3। अब इसको सोल्व कर दो, ये 10 टाइम है ये 1 टाइम है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x³। अब ये 4 टाइम x² है, ये 1 टाइम x² है, ये माइनस का है ये ओनली प्लस का है, तो माइनस का 3 टाइम x² बच गया, क्योंकि -4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब ये है आपका 3x और ये आपका 50x, तो ये माइनस का 50 है ये प्लस का 3 है, तो आपका माइनस का 47x बचेगा। और कुछ बचा इसमें ओनली 4 आपकी कांस्टेंट बचा है, ये माइनस का 1 ये प्लस का 3 तो प्लस का 2 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में है 17x माइनस 3 प्लस 7x² माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -x³ और माइनस माइनस प्लस 2x, फिर माइनस इंटू प्लस आपका -17, ये भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x³ और प्लस का 5x⁴ और माइनस माइनस प्लस 10x और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस का 1। अब देखो पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 17x, x की एक्सप्रेशन और कहां है, ये है 2x और एक 10x, तो सारी पॉजिटिव है, 17 और 2 19, 19 और 10 29x। अब x² की टर्म देख लेते हैं, ओनली एक ही टर्म है x² की, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो। x³ की टर्म 2 है, ये माइनस का x³ है, ये भी माइनस का 3 टाइम x³ है, तो ऐड हो जाएंगी 3 और 1 4x³। अब x⁴ सिंगल ही टर्म है तो प्लस x⁴। अब हमारे पास कांस्टेंट बच गए 3 और 17 20 और 1 21 माइनस का, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं डी पार्ट को, यहां कर लेते हैं, इसको कॉपी कर दो, x² माइनस का 6x प्लस का 5, यहां प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस होता है तो ही साइन चेंज होते हैं, तो प्लस x² प्लस x -2, यहां माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -16 और प्लस 13x। अब x² की टर्म 1 और 2, तो ये 2 टाइम x², x की टर्म एक यहां है एक ये है, 3 टर्म है, ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का, 13 और प्लस 1 14, 14 में से 6 माइनस कर दो तो प्लस का 8x आ जाएगा। ठीक है, और कोई टर्म बच गई वेरिएबल की, नहीं बची, कांस्टेंट बच गया 5 और ये दोनों माइनस के तो 18 हो गया, माइनस का 18 प्लस का 5 तो माइनस का 13 बच जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में बोला है हाउ मच इज 5x² y प्लस y ग्रेटर देन x² y माइनस 2y, यानी कि 5x² y प्लस y इससे कितना बड़ा है ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ओके, तो देखो हमारे पास है एक्सप्रेशन 5x² y प्लस y,
इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5x स्क्वायर वाई प्लस वाई, अब देखो बाहर माइनस है तो ये पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस का 2y। अब ये 5 टाइम एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस का 1 टाइम एक्स स्क्वायर वाई है, तो 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4x स्क्वायर वाई, ये प्लस और ये प्लस 3y। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दैट मीन्स 5x स्क्वायर वाई प्लस वाई इससे 4x स्क्वायर वाई प्लस 3y ग्रेटर देन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। 5 में बोला है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 2a माइनस बी प्लस सी टू मेक इट a प्लस बी माइनस 2c, यानी कि 2a माइनस बी प्लस सी में क्या ऐड करना चाहिए कि आपका ये a प्लस बी माइनस 2c बन जाए। ठीक है, सो लेट वी एडेड x, हमने क्या ऐड किया इसमें, x ऐड कर दिया, तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, a प्लस बी माइनस 2c। अब ये प्लस का है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, सो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2c और माइनस 2a माइनस बी और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2c, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a और प्लस का b और माइनस का c। अब देखो ये 1 टाइम पॉजिटिव है, ये 2 टाइम नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a। अब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस का 2b, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 3c। ओके, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस a प्लस 2b माइनस 3c। दैट मीन्स अगर इस नंबर में हम ये ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है सबट्रैक्ट 3p माइनस 2q प्लस r फ्रॉम 9p प्लस 2q एंड एड द रिजल्ट टू p स्क्वायर माइनस 3q क्यूब प्लस p माइनस r, यानी कि इसमें से ये माइनस करो और जो इनका रिजल्ट है उसमें ये ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले हम सबट्रैक्ट करते हैं 9p प्लस 2q, इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे 3p माइनस 2q प्लस r। अब देखो बाहर माइनस है तो ये पूरी एक्सप्रेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 9p प्लस 2q माइनस 3p प्लस 2q माइनस r। अब ये 9 टाइम p है, ये 3 टाइम p है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें कम कर दो, ये 6p आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव 2 2 4q और r एक ही टर्म है माइनस की, तो r लिख देंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका रिजल्ट है उसमें क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, तो 6p प्लस 4q माइनस r, और क्या ऐड करना है इसमें, p स्क्वायर माइनस 3q और प्लस p माइनस r। अब देखो यहां 6p है, p की टर्म और कौन सी है, एक ये है, तो 6 और प्लस 1 7p। ठीक है, फिर प्लस r 4q, q की टर्म है कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा प्लस 4q। अब r है तो r एक तो ये है और एक ये है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 2r। p स्क्वायर की टर्म एक ही है तो p स्क्वायर, और इसकी सिंगल टर्म है तो 3q, और कुछ बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, नोट इट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7 में बोला है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ x आर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 कोमा x स्क्वायर माइनस x एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9।
फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है इन टर्म ऑफ x, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। अब इसकी एक साइड आपको दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 3, और ये साइड है x² माइनस x, और ये साइड दे रखी है x² प्लस 2x माइनस 9। अब हमें देखो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होगा बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू PQ सम ऑफ ऑल साइड। एक साइड तो PQ है, दूसरी है QR और तीसरी है PR। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो PQ कितना है 2x² माइनस x प्लस 3, QR कितना है x² माइनस x, PR कितना है x² प्लस 2x माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम x², 1 टाइम x², 1 टाइम x², तो ये आपका हो गया 2, तो ये 3 4 टाइम x²। अब देखो x यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 2 टाइम x नेगेटिव 2 टाइम x पॉजिटिव, तो 2x से x कैंसिल हो गया। अब ये 3 टाइम पॉजिटिव ये 9 टाइम नेगेटिव, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो बच्चों इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आ गया 4x² माइनस 6। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।